हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूम्स कोड। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था लेसन 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उससे पहले लेसन 1 कंप्यूटर के बारे में। अभी हम देखेंगे CLI बेसिक कमांड लाइन यूसेज लेसन 3। ओके, तो CLI मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को इंटरैक्ट हम दो तरीके से करते हैं, GUI एंड CLI। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और CLI कमांड लाइन इंटरफेस। तो आज हम CLI के बारे में पढ़ेंगे, CLI होता क्या है और उसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। द कमांड लाइन इज अ पावरफुल टूल फॉर इंटरैक्टिंग विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो CLI एक पावरफुल टूल होता है कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। ओके, it offers a way to issue commands and execute programs without using a graphical user interface। बिना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की यूज किए हुए हम प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। ओके, यूजिंग द कमांड लाइन enables tasks like navigating file system, running applications and managing system settings। तो CLI का यूज करके हम फाइल्स को नेविगेट कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को रन करा सकते हैं और सिस्टम के सेटिंग्स जो होते हैं उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में और इसके यूसेज के बारे में और जानते हैं। ओके, तो नेविगेटिंग द फाइल सिस्टम। द फाइल सिस्टम इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइजेस ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर। तो फाइल सिस्टम क्या होता है? सारे फाइल्स और फोल्डर्स जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होते हैं। एक फोल्डर, उसके अंदर में एक और फोल्डर, एंड देन फाइल्स, फोल्डर्स, और ऐसे करके पूरा एक हायरार्की बना होता है। ओके, नेविगेटिंग द फाइल सिस्टम इन्वॉल्व्स यूजिंग मूविंग बिटवीन द डिफरेंट डायरेक्टरीज, एक्सेसिंग फाइल्स विद इन देम। नेविगेटिंग फाइल सिस्टम क्या होता है? एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना को हम नेविगेटिंग बोलते हैं। ओके, और उस फोल्डर के फाइल्स को एक्सेस करना। ठीक है, कमांड लाइन टूल्स लाइक CD और DIR कैन बी यूज्ड टू नेविगेट फोल्डर्स एंड देयर कंटेंट्स। तो इस नेविगेशन में जो कमांड जो होता है वो होता है CD। ओके, तो CD के हेल्प से हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में हम नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, और उस फोल्डर में जाने के बाद हम उस फोल्डर के कंटेंट्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DIR कमांड। ओके, अब देखते हैं कि हम फोल्डर्स के अंदर नेविगेट कर रहे हैं और उस फोल्डर के कंटेंट्स को देख पा रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि फाइल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फोल्डर्स को भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ओके, तो क्रिएटिंग फाइल्स हम यूज करते हैं echo कमांड। ओके, तो फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? echo कमांड। ठीक है, तो echo कमांड क्रिएट्स अ न्यू फाइल। उसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मतलब उसको लिखने का तरीका। ओके, तो इस कमांड को हम कैसे लिखते हैं? तो echo स्पेस सिंपल टेक्स्ट, मीनिंग हम कुछ ऐसा लिख देंगे जो उस फाइल के अंदर रहने वाला है। ओके, उसके बाद स्पेस एंड देन ग्रेटर देन का साइन एंड देन फाइल का नाम जो रहेगा वो। तो इससे क्या होगा? एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो MKDIR। ठीक है, अब याद रखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, MKDIR थोड़ा बड़ा नेम है, तो MK से आप याद रखिए मेक का मतलब बनाना, DIR डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। तो इसको शॉर्ट करके क्या बनाया गया? MKDIR। ठीक है, तो MKDIR का यूज करके क्या कर सकते हैं? हम फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या होता है? MKDIR और फोल्डर का नाम। इससे क्या किए? हम एक फोल्डर को क्रिएट कर दिए। ठीक है, बहुत इजी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अभी हमने देखा कि फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि फाइल्स या फोल्डर गलत लोकेशन पे हो गया हो। ठीक है, या फिर आपके फाइल का नाम या फोल्डर का नाम गलत हो गया हो। तो अब हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे तो वो अब देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कैसे मूव और रीनेम कर सकते हैं। तो
मूव कमांड moves a file or directory to another location and also rename it. तो मूव कमांड का यूज करके हम फाइल या फोल्डर को मूव करा सकते हैं और हम रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मूव और रीनेम करने के लिए दोनों अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मूव कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, मूव सोर्स मतलब जो फाइल या फोल्डर है, और डेस्टिनेशन मतलब पाथ, जिस लोकेशन पे आपको भेजना है। तो रीनेम के लिए हम क्या करते हैं, मूव ओल्ड नेम एंड न्यू नेम, जो हमें उसको चेंज करना है। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक कमांड से हम दो काम कर पा रहे हैं, मूव कर सकते हैं लोकेशन बाय लोकेशन एंड रीनेम कर सकते हैं फोल्डर्स और फाइल्स को। अब देखते हैं कि किस तरीके से फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो डिलीटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, del कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिलीट अ फाइल। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटैक्स क्या है इसका, del फाइल नेम। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। फाइल्स को, गौर करना, फाइल्स को, नॉट फोल्डर्स, फाइल्स। तो del कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फोल्डर्स को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। द RMDIR, तो इसको आप याद कर सकते हो, RM रिमूव, DIR डायरेक्टरी, RMDIR कमांड्स डिलीट अ डायरेक्टरी और फोल्डर। ओके, तो इसको लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, RMDIR डायरेक्टरी नेम, RMDIR और उस फोल्डर का नाम, ठीक है। इस तरीके से हम फाइल्स और फोल्डर्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि CD का यूज करके आप नेविगेट कर सकते हो, DIR का यूज करके आप कंटेंट्स को देख सकते हो उस फोल्डर के, echo का यूज करके आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद mkdir यूज करके आप फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हो, और हमने देखा मूव कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और हम मूव का यूज करके हम फाइल्स या फोल्डर के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा del कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फाइल्स को, और RMDIR का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है और कमेंट्स में उस आंसर को पेस्ट कर देना, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा मैं उस कमेंट्स को पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इसको आप कहाँ बनाओगे, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे बनाओगे या फिर विंडोज पावर सेल पे बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन है, क्रिएट अ फोल्डर नेम क्लास प्रैक्टिस इन D drive and then navigate into it. Create a file called notes.txt in the class practice folder and add the text turning command line. Rename notes.txt to cmd notes.txt. Create a folder named backup in D practice and move cmd notes.txt into the backup folder. Delete the cmd notes.txt file from the backup folder and then delete the backup folder. तो ये 5 होमवर्क मैंने आपको दिया है जो आपको बनाना है और कमेंट में उसका आंसर पेस्ट करना है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने DLI के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किसी भी तरीके का परेशानी आती है तो आप ज़रूर कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।